ईद मुबारक एवरीवन। 2020 की ये ईद काफ़ी अलग है नॉर्मल ईद से। देयर इज़ अ पैंडमिक जिसकी वजह से लॉकडाउन है ऑल ओवर द कंट्री। बहुत सारे लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं, बहुत सारे लोग अपनी फैमिली से अलग है। प्लस देयर वाज अ साइक्लोन, डिवास्टेटिंग साइक्लोन इन वेस्ट बंगाल, जिसकी वजह से बहुत लोग ईद सेलिब्रेट नहीं करेंगे और उनके लिए ईद का कोई मतलब ही नहीं है। एंड माई हार्ट गोज़ आउट टू ऑल दोज पीपल। मैं इस टाइम पे पुरानी दिल्ली में हूँ और पुरानी दिल्ली हमेशा से रमज़ान के टाइम से लेके ईद के टाइम तक दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे बहुत लोग आते हैं और एक ईद का सेलिब्रेशन का सिम्बलिज्म है पुरानी दिल्ली। बट इस टाइम एज यू कैन सी इट इज़ ऑल द शॉप्स आर क्लोज, किसी ने भी अपनी दुकानें नहीं खोली है। एंड आई जस्ट वांट टू टेक यू अराउंड पुरानी दिल्ली में कि क्या इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, कहाँ पे लोग किस हिसाब से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितना बाहर निकल रहे हैं। फर्स्ट आई विल बी गोइंग टू जामा मस्जिद जो इधर से पड़ता है, विच इज़ लाइक अ 5 minute वॉकिंग डिस्टेंस फॉर मी, बट बिकॉज दिस इज़ अ कंटेनमेंट एरिया सो आई हैव टू टेक अ लॉन्गर रूट एंड आई शो यू कि जामा मस्जिद में और आसपास पुरानी दिल्ली में लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। There is heavy barricading at all the places. तो जो भी एग्जिट्स हैं पुरानी दिल्ली के उनको बैरिकेड कर दिया गया है सो दैट बिकॉज इट्स अ कंटेनमेंट एरिया सो दैट पीपल डोंट मूव। सो दिस होल एरिया हैज बीन बैरिकेडेड कंप्लीटली। आई हैव रीच्ड जामा मस्जिद और अनलाइक द नॉर्मल डेज जैसे ये एरिया इतना हसलिंग बसलिंग होता है ऑन ईद, इट इज़ वेरी क्वाइट। लेट मी शो यू अराउंड। आई हैव विद मी अबू सुफियान, पुरानी दिल्ली वालों की बातें एंड ही हैज़ बीन वर्किंग इन ओल्ड दिल्ली। ही इज़ बेसिकली लाइक द आइज एंड ईयर्स ऑफ ओल्ड दिल्ली। ही इज़ गॉट एन इंस्टाग्राम पेज जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल बातें डालते रहते हैं पुरानी दिल्ली के बारे में। So Abu, tell me how this Eid has been for you. नॉर्मली तो ईद के ऊपर ये पूरा जैसे आप रोड देख रहे हैं, पूरे यहाँ पे लोग नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं। और इस साल क्योंकि कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए या लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए इस बार जितनी भी मस्जिदें थी उनको बंद कर दिया गया है। और पिछले पूरे रमज़ान मस्जिदों में नमाज नहीं हुई है पिछले 2 महीने से। और ईद पे भी हम लोगों ने यही डिसाइड करा कि अपने अपने घरों में इंडिविजुअली नमाज़ पढ़ी जाए और ईद पे इकट्ठा ना हुआ जाए। तो आज अमूमन जितना जैसा माहौल होता है हमेशा ईद पर वैसा नहीं है। इस टाइम पे पूरा रोड जाम पैक रहता है, कचौरी की दुकान लगी होती है, कचौरियाँ बन रही होती हैं, स्वीट शॉप्स खुली भी होती हैं, मगर आज ऐसा कुछ भी नहीं है। I am at Kallan Sweets, one of the very famous sweet shops at Jama Masjid. और यहाँ पे unlike maximum shops जो बंद है, Kallan Sweets is open and this is Naved. Naved and I know each other from school time and मैं यहाँ पे काफ़ी आई हूँ and Naved has been really working hard for all the people here. Naved आप शॉप कैसे खोले? शॉप जो है केजरीवाल साहब ने कहा था हाँ 5 दिन पहले कि आप खोल सकते हो स्पेशल स्वीट शॉप, हाँ और वो ऑड इवन के कैटेगरी में भी नहीं आएगी, तो इसलिए हमने खोली है। हम लोग जो ईद की एसेंस है एक दूसरे के करीब लाना और एक दूसरे के करीब आना रिश्तेदारों में, तो हम लोग वो कर रहे हैं। हम अपने पड़ोस में जाके देख रहे हैं, वो हमारे घर आ रहे हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वी आर फुलफिलिंग ईच अदर्स नीड एग्जैक्टली, और दिस इज द रियल एसेंस ऑफ ईद एंड रमजान। आजम भाई आज आपने शॉप खोली है जबकि मैक्सिमम शॉप्स बंद हैं। जी जी जी। तो किस हिसाब से क्या तैयारी है, क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मैडम पहली बात तो ये यहाँ सिर्फ टेक अवे का है हमारा। अच्छा यहाँ पर ये नहीं है कि आप बैठ के खा रहे हो लेके जा रहे हो, सारे का सारा टेक अवे का है। और रही बात के खोलने की, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत बस काम वाम चल जाए, लोगों की सेलिब्रेशन है जी। तो लोग थोड़े बहुत खुश हो जाए, वरना नॉर्मल डेज में जो होता है उसके बिहाफ पे तो 75% काम कमी है। ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं है, बाहर आप काम पे लगे हुए हैं। जी जी जी, हम तो सुबह आए हुए मैडम को 6:30 बजे से। इसी वजह से आए हुए हैं कि कोई लोग नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में ना अपने अपने घरों में पढ़ें। हमने कल भी समझाया उनको, परसों भी समझाया, लोगों की समझ में आएगा, लेकिन एक भी आदमी नहीं आया। जामा मस्जिद में बाकायदा नमाज हुई है, मगर जामा मस्जिद का जो 3-4 जनों का स्टाफ है ना, उन्होंने नमाज़ पढ़ी है अंदर। इमाम साहब ने बाकायदा जो लाउड स्पीकर की अजान से नमाज़ पढ़ी होगी, लोगों ने वो पढ़ी होगी अपने अपने घरों में। तो इमाम साहब ने भी यही कहा था कि जो भी है लॉकडाउन का पालन करें, ये ईद की नमाज़ अपने अपने घरों में पढ़ें। आई एम इन बल्ली मरान राइट नाउ और ये पूरा एरिया जो कि काफ़ी जमा भरा रहता है इस टाइम पे एकदम ही खाली है और मैक्सिमम शॉप्स बंद है। एक सिर्फ अंकल की शॉप खुली है जो थोड़े
भटूरिया बना रहे हैं यहाँ पे, और एक तरीके से डेलिकेसी है, ब्रेकफास्ट है, पूरी सब्जी। अंकल हाँ का मतलब कितने लोग आ रहे हैं सुबह से आपके पास? बहुत कम आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा है, मतलब हाँ कम आ रहे हैं लोग कम आ रहे हैं। आपने कम आ कब से आपने सुबह ये लगाया आपने? मैंने सुबह लगाया जी 7 बजे, सुबह 7 बजे से? 7 बजे। अच्छा तो थोड़ा बहुत बैठे खाली बैठे थे इसलिए लगा लिया। हाँ, और बाकी आपको कोई और किसी इस बार ईद कैसे अलग है, क्या है? बिल्कुल ही अलग है जी, कुछ भी नहीं है। नहीं बाजार में इसमें इतनी भीड़ होती थी कि निकलना मुश्किल होता था। मैचिंग ईद मुबारक। भी बहुत बहुत ईद मुबारक। इस बार ईद कैसी है, कितनी अलग है? माहौल एकदम ही चेंज है, कैसा बहुत लगा? अलग है, बहुत अलग है। जी वो जो खुशियाँ ईद की होती हैं वो तो ठंडी हो गई समझ लीजिए। जी, बाहर कोई दुकान मिठाई की नहीं खुली है? कोई बस दुकान मिठाई की नहीं खुली, मिठाई लेने के लिए ही आते हैं और बच्चे को पेस्ट्री दिला के कुछ कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे कचौरियाँ सब्जियाँ खाने को लोग ऐसे निकले, क्योंकि बहुत ही कम दुकानें खुली हुई हैं। तो आपने कब से दुकान खोली हुई है और किस हिसाब से लोग आ रहे हैं? बेटा हमने तो अब 2-3 दिन से दुकान खोली है। ये ईद त्यौहार के लिए डिस्टेंस के हिसाब से हमने दुकान खोली है, ताकि जो है लोग हमारे यहाँ ईद के त्यौहार भी मना सके। हालांकि हमारा सुबह शाम दिन रात इसमें लगा हुआ है कि किसी तरह से लोगों को मायूस ना हो, लोग खुश रहें, सही बात है। लोग घुटे नहीं। जो लोग इस कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशान हैं, जी, हमने इसलिए अपनी कुर्बानी इसलिए दी है ताकि हमारा भी फायदा हो और लोग भी लोगों का खुशहाल रहें। इस बार आपकी ईद पे क्या दुआ रहेगी कि क्या क्या अलग हो, क्या सही हो, मतलब सब? जी इसकी दुआ तो यही है कि अल्लाह पाक सबको बीमारी को ख़त्म करे और आफियत के साथ सारी चीज़ें दोबारा से वैसी हो जाए जैसी थी। सही बात है। कितने लोग आ गए हैं सुबह से वैसे? असल में दुकानदारी तो कम है, जो लोगों को पास रोज़गार नहीं है, हाँ पैसा नहीं है, लोग कमाई नहीं कर रहे, तो इसलिए दुकानदारी कम हो रही है।